नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं। महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में आप हमारे इस चैनल से ज़्यादा जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जिससे हमारे इस चैनल को बढ़ावा मिले और आपको ज्ञान मिले। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न का फल। कुंभ लग्न में यदि कोई जातक, कोई बच्चा, कोई संतान पैदा होती है तो उस कैसा नेचर, कैसा स्वभाव, उसकी जीवन शैली कैसी होती है, उसके शरीर का आकार कैसा होता है, उसका भाग्योदय कब होता है, उसको बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं, जिससे बचाव करे, कौन सा नग हमें, कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, कितनी शिक्षा मिलती है उनको, ये सब हम आज उसकी बात करेंगे। हमारे इस चैनल की 31वीं वीडियो है, ठीक है। कुंभ लग्न जब हमारे इस चार्ट में 11वां अंक आ जाता है तो हमारी कुंभ लग्न बन जाती है। कुंभ लग्न में स्वामी, कुंभ लग्न के स्वामी हमारे शनि होते हैं, बृहस्पति, मीन राशि के, मेष के मंगल, वृष के शुक्र, मिथुन के बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के हमारे हो जाएंगे सूर्य, इधर कन्या के बुध, शुक्र के, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल और धनु के बृहस्पति और शनि, मकर के शनि। ये हमारे प्रॉपर हाउस बन गए। फर्स्ट, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11 और 12। एंटी क्लॉक हम जब ऐसे जाएंगे तो हमारे हाउस बनते जाते हैं। हम इनको भाव भी कह सकते हैं, घर भी कह सकते हैं। ये हमारा पूरा प्रॉपर चार्ट बना हुआ है। कुंभ लग्न का जो हमारा विषय जो है, विशेषकर कुंभ लग्न का ही विषय है। संस्कृत में हम बात करें, कुंभ लग्ने नरो जाता स्थिर चित्तोति सौहृदा परदारतो नित्यम मृदुकायो महासुखी। मैं रिपीट करूंगा दोबारा, पढ़ने में असंभव यदि आपको मुश्किल होती। कुंभ लग्ने नरो जाता स्थिर चित्तौति सौहृदा परदारतो नित्यम मृदुकायो महासुखी। कुंभ लग्न में नर यानी व्यक्ति, मनुष्य जो जाता यानी जन्म लेता है, स्थिर चित्तौति सौहृदा, उसका चित्त यानी मन बिल्कुल स्थिर रहता है। स्थिर रहने के दो कारण हैं। कुंभ जो लग्न है ये हमारी वैसे भी स्थिर है। यदि स्थिर लग्न होगी तो ज्यादातर स्थिरता बहुत ज्यादा व्यक्ति पे रहती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा इधर उधर जाने आने का शौक नहीं होता है, स्थिर रहने के ज्यादा शौकीन होते हैं। जहां पर बैठे हैं वो कुदरती वही लगता है कि यहीं बैठे बैठे हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ज्यादातर स्थिर चित्त यानी मन भी उनका रहेगा। अति सौहृदा, उनके संबंध भी बहुत जल्दी ऐसे व्यक्तियों के बन जाते हैं। जहां पर बैठते हैं ना तो चार व्यक्ति अपने आप ही मित्र हितैषी बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि उनमें क्वालिटी होती है। प्रसन्न चित्त रहना, मन को स्थिरता रहना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा उनमें क्वालिटी होती है। परदारतो नित्यम, स्थिर चित्तोति सौहृदा परदारतो नित्यम, कहने का मतलब दूसरे पर निर्भय नहीं रहते हैं। अपने पे, खुद पे विश्वास उनको होता कि मैं सारे काम कर सकता हूं, और दूसरी स्त्री से कोई ऐसे बहुत ज्यादा संबंध नहीं हो गए। अपने घर में ही खुश रहने की कोशिश करते हैं। और परदारतो नित्यम का मतलब यह है कि दूसरी स्त्रियों से, दूसरी किसी भी लेडीज से कोई ऐसे संबंध नहीं बनेंगे। अपने घर में ही सुखी में जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। मृदुकायो महासुखी, क्योंकि इनकी जो बोलने की शैली होती है बहुत अच्छी होती है, सुंदर शरीर होता है,
कोई ऐसी बहुत ज्यादा बीमारियां आदि नहीं होती हैं, अपने जीवन में सुख का अनुभव करने वाले होते हैं। इनको ज्यादा से ज्यादा आप यह देखिएगा कि यदि आप एक साइड में पैसा रख दिए, एक साइड इज्जत, तो इज्जत के साइड में जाएंगे, पैसे के साइड में नहीं जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि बहुत से ज्यादा महत्व अपने खुद के रेपुटेशन में ज्यादा से ज्यादा महत्व देते हैं ऐसे व्यक्ति। और बहुत से लोगों की नेचर होती है कि मैं पैसा है तो सब कुछ है, नहीं, अपनी इज्जत है। तो कहने का जो मैं पारदार रतो नित्यम आपसे बात कर रहा था, तो अपने को कहने का मतलब यह कि अपने पर विश्वास करना और गलत रास्ते पे न जाना, सीधी बात यह है। जीवन साथी और अपने परिवार पर बहुत ध्यान देना, अपनी जो पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, अपने जीवन साथी जो उनकी धर्म पत्नी है, उन पे बहुत विश्वास करना और उनके चारों तरफ ही रहना। मतलब कहने का मतलब यह है कि उनके साथ भी रहने के ज्यादातर कोशिश करते हैं, क्योंकि स्थिर लग्न है। दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है, दिमाग बहुत ज्यादा तेज होगा और दिमाग तेज से के कारण से उनको बेनिफिट भी बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा। यदि स्टडी में देखें, विद्या में देखें, तो बहुत ज्यादा विशाल सोच रखते हैं, बहुत जल्दी कैच करने की कोशिश करते हैं, और होता भी है ऐसा। उच्च शिक्षा, अच्छी स्टडी, अच्छी पढ़ाई में बड़े अव्वल नंबर के रहते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें, धैर्यवान, स्थिरता होगी, धैर्यवान अपने आप होंगे। यदि जिसकी चंचलता होगी वो धैर्य नहीं हो सकता कभी, उसका मन ही भटक रहा तो वहां कहां धैर्य हो जाएगा। अपने काम के प्रति दृढ़ता कि मैंने ये काम करना है तो कुछ भी हो जाए मैं करना ही करना है, ऐसी आदतें व्यक्ति की, कुंभ लग्न वाले व्यक्ति की होती है। अब हम प्रथम हाउस से ही बात करेंगे कि इन कुंभ लग्न में शुभ ग्रह कौन कौन से हैं और अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं, इसमें हम ये बात करेंगे। विशेषकर यदि देखा जाए, सबसे यदि राजयोग, राजकारक ग्रह जो है सबसे ज्यादा है हमारे शुक्र। कहाँ के स्वामी हैं? चतुर्थ भाव के और नवम भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव और नवम भाव यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। कहीं भी स्थिति में यदि बैठते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल देंगे। यदि अपने घर में या लग्न में बैठते हैं या भाग्य में बैठते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल देंगे। अपनी दशांतर दिशाओं में, शनि की दशांतर दिशा में बहुत ज्यादा फायदा देंगे, क्योंकि एक तो मित्र भी हैं, मित्र के साथ साथ भाग्य और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। जब सुख भाव का स्वामी है, तो जब शुक्र की दशा आएगी मीन कुंभ लग्न वालों को, तो विशेषकर शोहरत, धन, दौलत, गाड़ी, मकान आदि ऐसे सुख की ज्यादा अनुभूति होती है। ऐसे सुख बहुत ज्यादा जल्दी होते हैं। कब होंगे? जब भाग्य साथ देगा। तो हमारे भाग्य के स्वामी भी शुक्र हैं, इसमें बहुत ज्यादा फायदा देगा और शुभ कारक योग। सेकंड, खुद स्वयं शनि। स्वयं शनि यदि लग्न में बैठते हैं तो चारों तरफ फायदा करेंगे। द्वादश भाव के स्वामी है और लग्न भाव के स्वामी है, दोनों में ही फायदा करेंगे, अच्छे योग कारक हैं। अपने ही घर के यदि बैठते हैं तो सब तरह से जीवन स्वस्थ रखेंगे और धन आदि भी अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि शनि की खुद की राशि भी उच्च की है, शनि की खुद राशि उच्च की है, भाग्य से संबंध रखते हैं। कर्म को भी देखेंगे, यदि यहाँ बैठते तो कर्म को भी देखेंगे। हाँ, इस चीज में थोड़ी सी कमी ये आएगी कि तृतीय दृष्टि यदि डालेंगे तो यह शनि की यहाँ पर दृष्टि आएगी सुहृद संबंधियों से, भाइयों से, तो उनमें थोड़ा सा अपनी वाणी में मधुरता रखना पड़ेगा। इस चीज में थोड़ी कमी रहेगी। जिस व्यक्ति की लग्न कुंडली कुंभ होगी और शनि लग्न में बैठे होंगे तो यहाँ तृतीय दृष्टि यहाँ पर आएगी, नीच दृष्टि। जब नीच दृष्टि आएगी तो वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को विशेषकर देखे, ध्यान दें, मैं उनको सलाह ये दूंगा कि अपने से जो बड़े हों, में अपने से जो बड़े हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने से ज्यादा छोड़ दे, उनको दे देवे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे देवे, तो मर्यादित रहेंगे। जब मर्यादित रहेंगे तो थोड़ा वाणी में कंट्रोल रहेगा। जब वाणी में कंट्रोल रहेगा तो यहाँ जो मित्रता है, अच्छा प्यार स्नेह है बना रहेगा, बिगाड़ पैदा नहीं होगा।
तो बाकी अच्छी स्थिति रहेगी, ये स्थिति बिगाड़ पैदा करेगी। तो उसके लिए मैंने आपको टॉपिक बता दिया, उपाय बता दिए कि जो भी काम है आपसे चाहे बड़े वो कुछ भी ना करते हो, कुछ भी ना करें, मगर आप उनको अपना जीवन शैली का जो एरिया है कुछ नीचे रखो, उनको कुछ में कुछ औहदा दे दो कि आपने ये काम करना है, या उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कर, उनसे डर रहेगा, वाणी में मधुरता होगी, इज्जत मान सम्मान रहेगा, तो यहाँ भी आपका फायदा करेगा। बृहस्पति हमारे द्वितीय भाव के और आय भाव के स्वामी है। शनि से सामान्य है, ना मित्र है ना दुश्मन है, सामान्य स्थिति में है, संबंध है उनके, तो इसलिए यहाँ का तो फायदा करेगा, धन आवागमन में फायदा करेगा। थोड़ा मार्केट स्थिति बनती है, इस चक्कर में 20% मैं कहूँगा अशुभ है, बाकी 80% आपको फायदा ही करेंगे। यदि 11वें में बैठते हैं, धन में बैठते हैं, तो इसको सपोर्ट ही करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे आपको। मंगल की यदि बात की जाए तो तृतीय भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी मंगल है। दसम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, इस लग्न में मंगल अशुभ ही प्रदान करेंगे, कोई बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं पैदा करेंगे। यदि शत्रु क्षेत्र या नीच दृष्टि, नीच राशि में यहाँ बैठ गए तो नुकसान करेंगे, अदर भी आपको नुकसान करेंगे। तो इसलिए मैं मंगल को यही कहूंगा कि कुंभ राशि के लिए मंगल उतने प्रभावशाली, कुंभ लग्न के लिए उतना प्रभावशाली नहीं रहेंगे। शुक्र की हमारी बात हो गई। बुध की बात देखी जाए तो शिक्षा आदि के लिए बुध बहुत बेस्ट है, मगर यहाँ मार्केश बनने के कारण से इनको मीडियम कह सकते हैं, क्योंकि मार्केश जब आएगी, दशा अंतर्दशा आएगी तो थोड़ा सा नुकसान करेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित नुकसान करेंगे, पक्का है। कुंभ लग्न के लिए चंद्रमा सबसे नुकसानदायी योग कारक बनेंगे, क्योंकि छठे भाव के चंद्रमा है, और चंद्रमा यदि छठे भाव में हो तो वैसे भी स्वयं की हेल्थ को नुकसान करते हैं, शत्रुओं आदि से पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, मानसिक तनाव होता है। तो इसलिए चंद्रमा जो है अशुभ कारक यहाँ पर प्रदान करेंगे, अशुभता प्रदान करेंगे। सूर्य की यदि बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं। कुंभ लग्न के लिए यदि स्त्री सुख में कमियां प्रदान करेंगे तो हमारे सूर्य ही प्रदान करेंगे, क्योंकि आपस में संबंध अच्छे नहीं है। सप्तम दृष्टि यहाँ पर डालेंगे, नुकसान करेंगे। यहाँ लगन में बैठेंगे, यदि शनि बैठेंगे तो वो भी दृष्टि डालेंगे, तो मन मुटावा होगा, पति पत्नी के विचारों में थोड़ा बहुत दिक्कतें आएंगी। वैसे इस लग्न का प्रभाव ये होगा कि अपने परिवार को इकट्ठा रखने की और प्रयास करते हैं कि हम अच्छे रहें, मगर यदि सूर्य की स्थिति अच्छी ना हुई तो इस चीज में बिगाड़ पैदा होगा। हमने बुध की भी बात कर रही, शुक्र की भी कर रही, बृहस्पति की भी कर रही, शनि की भी कर रही। तो ऑलमोस्ट हमने पूरे चैप्टर की बात कर ली है कि हमारे शुभ ग्रह कौन से हैं कुंभ लग्न के लिए। तो सबसे बेस्ट शुक्र है, ठीक है, सेकंड बृहस्पति हो जाएंगे। उसके बाद मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है, मगर मंगल को ठीक ठाक ही कह सकते हैं, फिर तृतीय और दशम के स्वामी हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया। अब हम यदि बात करते भाग्योदय की, इस लग्न के जातक की जो भाग्योदय है वो 28, 36 और 42 वर्ष में है, क्योंकि शनि की जो स्थिति है, शनि बड़े धीरे धीरे फल देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। तो ये स्वाभाविक है, यदि 28 साल तक व्यक्ति कामयाब है तो उससे बहुत जल्दी स्पीड से जल्दी कामयाब हो जाएगा। उसका भाग्योदय का समय है 28, 36 और 42वें वर्ष तक पूर्ण भाग्योदय हो जाएगा, और 42 साल तक परफेक्ट धन आदि के चांस अच्छे बनेंगे। हम यदि बीमारी आदि की बात करें, वैसे मीन लग्न कुंभ लग्न वाले व्यक्ति ऐसे ज्यादा बीमार नहीं होते हैं, मगर यदि इनको बीमारी लगती है तो असाध्य बीमारियां लगती हैं। असाध्य यानी सही ना होने वाली बीमारियां, जो हमारी बहुत ज्यादा बीमारियां, बड़ी बीमारियां होती हैं, जैसे मिर्गी हो गई, मस्तिष्क में ट्यूमर आदि हो गया, ऐसी मतलब बीमारियां आदि, दिमाग की बीमारियां, मानसिक परेशानियां वाली बीमारियां जो होती हैं, ऐसी बीमारियां हमें दे सकते हैं कुंभ लग्न वाले। तो बीमारियों से निजात करने के लिए यदि हमें कुछ करना है तो भगवान हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि इस राशि के स्वामी शनि हैं। शनि जो है हनुमान जी से प्रेरित हैं, और हनुमान जी की जितनी आप ज़्यादा सेवा करोगे तो शनि आदि आपको कोई परेशानी आदि नहीं प्रदान करेंगे। यदि हम इस लग्न के लिए सबसे बेस्ट स्टोन की बात करें
नग की बात करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा फायदा करेगा आपको डायमंड, फायदा करेगा। भाग चतुर्थ भाव का स्वामी है डायमंड यानी हीरा, और कुंभ के स्वामी यानी शनि है, तो नीलम, इसमें भी यदि आप सफेद नीलम पहनो तो और ज्यादा फायदा करेगा। सफेद नीलम यदि आप पहनते हैं तो और बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो इसलिए आप यदि स्टोन पहनना चाहते हैं तो ये दोनों स्टोन पहने, बहुत ही बेस्ट आपका होगा। मैं आपको पुनः अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा आपसे कि हमारे इस महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष से ज़्यादा जुड़िए और इस चैनल के वीडियो को देखिए। जो आपको समझ में आए, नहीं समझ में आता तो हमें कमेंट करिए, बताइए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे अपील करूंगा कि सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे हमारे चैनल को बढ़ावा हो और आपको ज्ञान हो। धन्यवाद।